हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी क्रैक डाउट्स। अभी क्या है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और अभी बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे जाते हो तो आपको पता चलेगा कि इसके पहले भी मेरा एक चैनल है, ठीक है, इसका नाम है स्टडी क्रैक और उसका एक डाउट क्लियरिंग सेशन है। तो अभी क्या है कि आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन, मतलब पढ़ेंगे क्या, ये हमारा एक लेक्चर है जिसमें आपको बताएंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, तो उसके कुछ फॉर्मेट की कैसे कंपोजिट फंक्शन कैसा होता है, कैसे बनता है, और अगर हम पे उस पर क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। अब सिंपली फंक्शन तो आपको पता है कि ऐसा एफ एक्स करके लिखा होता है फंक्शन जो आपको होता है, तो एफ एक्स करके ऐसा करके लिखा होता है आपका फंक्शन, लेकिन यहाँ कुछ अलग सा हमें दिख रहा है, ऐसा कुछ जी ओ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ऐसा करके कुछ स्मॉल कैपिटल होता है, ठीक है। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि कंपोजिट फंक्शन आखिर होता क्या है। तो अभी क्या है, हम फंक्शन तो जानते थे कि फंक्शन कुछ इस तरीके का लिखा होता है, ठीक है, फंक्शन कुछ इस तरीके का लिखा होता है। अब यहाँ क्या होता है, एक्स, मतलब एफ कोई फंक्शन है जिसमें हम एक्स को इनपुट कर रहे थे और हमें रिजल्ट जो मिल रहा था वो था एफ एक्स, मतलब इनपुट वैल्यू हमें एक्स पता थी, आउटपुट वैल्यू एफ एक्स पता थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसको देखिए, अब इनपुट वैल्यू खुद एक एफ एक्स है और आउटपुट वैल्यू जी ऑफ एफ एक्स है, मतलब कोई फंक्शन एफ एक्स लिखा है, उसमें इनपुट करने वाली वैल्यू एक फंक्शन है और जो आउटपुट आ रहा है वो एक फंक्शन है जिसे हम, ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। समझने की बात ये है यहाँ पर कि अब फंक्शन आ जाने की वजह से चेंजेस हमें क्या देखने को मिलेगा, अब हम समझते हैं। मतलब अब एफ एक्स पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक अनदर फंक्शन का पड़ेगा, जो कि यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि जी एक्स, ये एक फंक्शन है, इसमें इनपुट एक्स कर रहे थे, लेकिन अब हम इनपुट क्या करेंगे, जी में एफ एक्स इनपुट करेंगे, एक कोई फंक्शन इनपुट करेंगे। चलिए अब इसका एग्जांपल लेकर समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मैसअप टाइप का होता जा रहा है धीरे धीरे। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हमारा जी ऑफ एक्स हमारा है एक्स प्लस टू, सिंपल सा एक फंक्शन है। इसके बाद जो स्मॉल एफ एक्स है, ये जी कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फंक्शन ही है बस, कुछ और नहीं है। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, या एक्स स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर ले लीजिए, ईजी रखिए बस। अब इस जी एक्स में इस एफ एक्स का इनपुट हो रहा है, तो अब हम लिखेंगे जी एक्स, और ये जी एक्स की जगह क्योंकि एफ एक्स आ गया रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस, तो रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। मतलब देखिए, जब x इनपुट हो रहा था, जब यहाँ पर x इनपुट हो रहा था तब x प्लस टू आ रहा था, जब एफ एक्स इनपुट होगा तो ये जाएगा एफ एक्स प्लस टू, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ एफ एक्स लिख देंगे। अब एफ एक्स क्या है, देखिए एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम कहेंगे जी ऑफ एफ एक्स, ये हमारा आ गया, ये तो इनपुट हो रही थी वैल्यू एफ एक्स की तब, तो हमारा जी ऑफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू आ गया। कितना सिंपल था, देखें। अब और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए कि जी ऑफ एक्स हमारा वन अपॉन एक्स है और एफ ऑफ एक्स हमारा टू एक्स है, तो जब हमें जी ऑफ एफ एक्स निकालने को बोलेगा तो हम सबसे पहले जी एक्स लिखेंगे। तो जी एक्स हम यहाँ का भी साइड में एक रफ कॉलम बनाएंगे, और जी एक्स क्या है, वन अपॉन एक्स, लेकिन क्योंकि इनपुट एफ एक्स हो रही है और एफ एक्स टू एक्स है तो एक्स की जगह टू एक्स लिख देंगे हम, मतलब एफ एक्स वाली वैल्यू एक्स की जगह पे पुट कर देंगे, तो आ जाएगा वन अपॉन टू एक्स, तो आंसर हमारा आ गया वन अपॉन टू एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या आ गया। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन बोल दे, अब जी एक्स एफ एक्स दे के रखा है, जी ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ जी एक्स पूछ ले, तो आप लिख दोगे सबसे पहले एफ एक्स क्या है, देखो एफ एक्स, तो एफ एक्स के लिए हम यहाँ लिखेंगे टू एक्स, और इस एक्स की जगह हम यहाँ जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एक्स, तो आ जाएगा टू अपॉन एक्स, तो आंसर आ गया टू अपॉन एक्स, ऐसा। अब बात हो गई कि ये तो हो गया जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स आ गया। अब ये ओ क्या है, अब इसी को हम इसे क्या पढ़ते हैं, जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स, तो यही ऑफ को छोटा करने के लिए इन्होंने जी ओ एफ लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आंसर आएगा वन अपॉन टू एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू अपॉन एक्स। ये इस तरीके से काम करता है। तो ये क्या है, हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन। अब चलिए, ये तो हो गया कि फंक्शन डिफाइंड रहेगा तब, अब जब वैल्यूज हमें गिवन रहेंगी तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम सेट वाला समझते हैं कि सेट वाला कैसा होगा। ये है हैशटैग टू, ये था हमारा हैशटैग वन। अब इसको जिसमें हमें वैल्यू सेट में गिवन होगी, अब बोलेगा कि एफ ऑफ जी एक्स निकालने को, तब क्या होगा आप देखते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले वैल्यूज आप देख लीजिए एक बार, ये है वैल्यूज जो हमें गिवन है, हमें निकालना है एफ ऑफ जी एक्स, ऐसा निकालने को बोले। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए क्या करते थे, जब हमें एफ ऑफ जी एक्स निकालना होता था, सबसे पहले हम एफ ऑफ जी एक्स जब निकालते थे तो हम सबसे पहले एफ एक्स को लिखते थे और एक्स की जगह हम क्या पुट कर देते थे, जी एक्स पुट कर देते थे। तो सबसे पहले हम एफ एक्स देखेंगे कि एफ एक्स है क्या, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऐसा कुछ आती थी, ये यहाँ पर हमें गिवन है सेट, तो हम ये सेट यहाँ क्रिएट कर लेंगे क्योंकि ईजी सा है, तो हम फिर से नोट कर लेंगे। तो 1,1 2,2 3,3 4,4 और 5,5, ठीक है। तो अब हम जो यहाँ सेट बनेगा वो सबसे पहले ये रहा साइड है, ठीक है। अब इनपुट करेंगे जब 1, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप इसको अलजेब्रा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तब तो ये a कॉमा बी, ए इज इक्वल्स टू बी है, ठीक है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है।
लेकिन अगर क्वेश्चन सेट में आएगा तो आप अलजेब्रा क्रिएट करके तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आप अलजेब्रा क्रिएट कर सकते हो, इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं x और इसमें लिख सकते हैं हम, ये आ गया आपका a, 2, तो यहाँ पर आएगा 2x। लेकिन अब बात हो रही है कि कैसे सेट पे करा जाएगा। तो जब इनपुट 1 होगा, यहाँ जब इनपुट 1 होगा तब 1 पे आउटपुट यहाँ पर आ रहा है 1, लेकिन ये तो fx है, लेकिन हम बात किस में करेंगे, gx की। सबसे पहले gx चेक करेंगे। जब gx में 1 इनपुट हो रहा था तो आंसर आ रहा 2, और gx में 1 आंसर इनपुट कर रहे थे तो यह था 2। तो जब इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले काम करेगा ऐसे कुछ इस तरीके से, अगर ध्यान से इसको देखें तो सबसे पहले यहाँ पर gx लिखा है और gx में x इनपुट हो रहा है, तो सबसे पहले gx की इनपुट वैल्यूज़ और आउटपुट वैल्यूज़ को साथ में लिख लेंगे हम, इस तरीके से लिख लेंगे सारी वैल्यूज़ को। अब x में जो इनपुट वैल्यू यहाँ जो इनपुट कर रहे थे वो रिजल्टेंट सेट का भी इनपुट होगा, लेकिन आउटपुट कहाँ से आएगा, इस gx को पुट करने के बाद ये आउटपुट इस fx का इनपुट बनेगा। gx का जो आउटपुट होगा वो fx का इनपुट बनेगा, और fx ऑफ gx लेने वैल्यू जो इसके आउटपुट से जो वैल्यू आएगी वो होल जो इस पूरे फंक्शन का आउटपुट बनेगा। अब ये कैसे बनेगा इसको आप देखते हैं। सबसे पहले gx में इनपुट करेंगे हम, क्या है यहाँ पर हमें ये गिवन है 1, 2 और 3, तो हम gx में जो इनपुट हो रही थी वैल्यू ये वाली इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1, 2, 2, 4 और 3, 6, ये थी हमारी वैल्यूज़ ये आ गया हमारा gx। अब इनपुट वैल्यूज़ रिजल्टेंट सेट में 1 आएगी, ठीक है। इनपुट आउटपुट वैल्यू ये 2 आई है, इस 2 की वैल्यू अब हम चेक करेंगे fx में, इस 2 की वैल्यू fx में क्या आ रही है, तो 2 की वैल्यू 2 है, तो सिंप्लीफाइड हम f ऑफ gx लिखेंगे, उसमें इनपुट वैल्यू तो 1 होगी, कॉमा अब ये जो 2 से fx में जो वैल्यू होगी वो यहाँ लिखेंगे। तो 2 से fx की जो वैल्यू यहाँ पर है 2 है, कॉमा ये क्या लिखा है 2, 4। तो अब 2 इनपुट में आ गई 2 और आउटपुट जो आया 4, ये fx में 4 की वैल्यू क्या आ रही है, 4 का 4 ही आ रही है, तो यहाँ भी 4 लिख देंगे हम। अब इनपुट करेंगे 3, ये देखिए इनपुट वैल्यू आउटपुट की, ये जो आउटपुट वैल्यू है ना gx की, ये fx की इनपुट वैल्यू बनेगी, बस इतना आपको जानना है। और 6 में भी देखिए यहाँ पर क्योंकि सारी वैल्यू सेम है तो 6 की वैल्यू भी यहाँ पर 6 ही आएगी, तो ये हमारा f ऑफ gx बन गया। अब ऐसे ही अगर हमको और अगला से एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे ये एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जल्दी से, इस तरीके से हमें दिया। अब हम निकालना है a ऑफ b gx, a ऑफ bx। अगर हमें ये निकालना होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे b ऑफ x को। तो b ऑफ x में देखिए वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू, ये तो हमें b की वैल्यू पता है। तो अब जो रिजल्टेंट बनेगा उसमें इनपुट होगा 1। अब 1 पे देखिए a में क्या वैल्यू है 2। एक शॉर्टकट बताता हूँ, यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। b में जो सबसे पहले इनपुट की वैल्यू है उसको तो यहाँ पर लिख दोगे आप, आउट ये जो आएगा इसकी वैल्यू आप यहाँ चेक करो इसमें कि इसमें इनपुट में इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर है तो 1 की वैल्यू क्या है 2 है। अब अगली वैल्यू में देखिए 2, 2 है, तो 2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। अब ऐसे ही अगला में हम करेंगे 3, इनपुट में तो 3 आएगा, ठीक है। अब आउटपुट देखिए 3 है, अब इस 3 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो ऐसे 4, और इस तरीके से यहाँ 4, 4 है, तो अब यहाँ 4 तो इनपुट में लिख देंगे यहाँ पर, लेकिन आउटपुट में इस 4 की वैल्यू यहाँ पर 5 आ रही है, तो इस तरीके से हम a ओ bx लिखेंगे। अब हम बोलेगा b o a x निकालने को, ठीक है, या b ऑफ a x जैसा आपको सही पड़े आप ऐसे लिख सकते हैं। अब a ऑफ x की वैल्यू चेक करेंगे तो 1 पे 2 आ रही है और यहाँ 2 पे 2 आ रही है, तो a पे 1 और आउटपुट आ गया 2। अब ये आउटपुट जो 2 आया हम यहाँ चेक करेंगे 2 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 2 की वैल्यू आ रही है 2। अब a में 2 आउटपुट आया 3 और यहाँ 3 की वैल्यू 3। अब इस तरीके से यहाँ पर 3 की वैल्यू 4 और 4 की वैल्यू यहाँ पर 4 आ रही है, और 4 का वैल्यू 5 और यहाँ कोई 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। तो ये था हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन कि कैसे क्या होना है, और सिंपली इस तरीके से आप करोगे। तो ये था पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन, कैसे आप f ऑफ gx पे डाउट सेशन पूरा। कैसे लगी वीडियो कमेंट करना, कुछ डाउट हो तो आप नीचे डाउट पे खुलेआम पूछ सकते हो, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हो, मैं सबको आंसर अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा और उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें।